हमने ये करना है असाइनमेंट। असाइनमेंट में मेडिकल के लिए है, मेडिकल की असाइनमेंट, और ये पार्ट सेकंड पार्ट है जिसमें इफेक्टिव टेम्परेचर एंड कैटलिस्ट। इसमें से फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1। एक्चुअली गलती से डर गया, इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन है, क्वेश्चन ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। इस चैप्टर का नहीं है, ये करवा देता हूं आपको। केमिकल इक्विलिब्रियम, उसमें हम इक्वेशन की थी कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, रेट कांस्टेंट नहीं है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। लॉग के माइनस डेल्टा एच अपॉन आर टी प्लस ये डेल्टा एच है बेटा, प्लस डेल्टा एस बाय आर। दिस विल डन इन इक्विलिब्रियम चैप्टर। इसको हम उसमें भी लिख सकते हैं, लॉग टू बेस 10 में। ये नेचुरल लॉग है, लॉग टू बेस 10 में लिखेंगे तो ये बन जाएगी दिस इज नेचुरल लॉग प्लस उसके बाद ये इसमें करना है सी, इसका ग्राफ ड्रा करना है लॉग के का 1/t से। यदि फॉरवर्ड एक्शन एक्सोथर्मिक होता है, फॉरवर्ड एक्सोथर्मिक हो, बैकवर्ड एंड होगा। फॉरवर्ड एक्स है तो डेल्टा एच नेगेटिव होगी, यदि इसमें हम नेगेटिव पुट कर लें लॉग के माइनस माइनस ओवर आर टी। नेचुरल इसमें भी कर सकते हैं, इसमें भी कर सकते हैं, डेल्टा एस बाय आर। तो माइनस माइनस प्लस हो जाए, जैसे इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। ये जिसमें हम ग्राफ ड्रा करेंगे, ये फॉरवर्ड एक्सो के लिए है, वी ड्रा ए ग्राफ लॉग के 1/t के साथ, 1/t के साथ 1/t से करेंगे तो स्लोप पॉजिटिव आ रही है, स्लोप इज पॉजिटिव। ये ग्राफ ऐसे है, ये इसका आंसर, स्लोप इज पॉजिटिव। ए और बी दोनों में, ए में या बी में, चाहे बी नीचे से शुरू हो रहा है, बी ने नीचे से किया कोई फर्क नहीं पड़ता, ए और बी दोनों में पॉजिटिव स्लोप, तो इसका आंसर आ जाएगा, आंसर इज 1। तो ए आंसर, इनकी स्लोप प्लस है, दूसरे ग्राफ क्यों नहीं हो सकती, इनकी स्लोप माइनस है। ये एक्सोथर्मी के लिए है, एक्सोथर्मी में डेल्टा ई नेगेटिव होती है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, स्लोप प्लस है, स्लोप विल बी प्लस। तो आंसर ए एंड बी, आंसर इसका ए है और ए एंड बी लिखा हुआ, ए एंड बी का ग्राफ है। फॉरवर्ड एक्सो
बाकी ये दो लाइन है वो एंडोथर्मिक के लिए हैं, बाकी दो लाइन तभी बनेंगे सी ते डी वाली यदि फॉरवर्ड एक्शन एंडोथर्मिक, फिर वो आंसर है। बैकवर्ड एक्शन इसमें डेल्टा प्लस हो जाता है। The next question, question number 2. Question number 2. इसमें अर्हीनियस क्वेश्चन है, ये तो इक्वलिब्रियम कांस्टेंट था, इसमें रेट कांस्टेंट है, इक्वलिब्रियम कांस्टेंट नहीं है, रेट कांस्टेंट मिक्स नहीं कर लेना, ये रेट कांस्टेंट है, वो क्या था इक्वलिब्रियम कांस्टेंट। तो ये पहला क्वेश्चन इस चैप्टर का नहीं था, तो हमने ऐसे एडिशन हो गया, मैंने करा दिया आपको। इसमें अर्हीनियस क्वेश्चन क्या होती है, ऑन आरडी इज रेट कांस्टेंट, दिस क्वेश्चन का नाम है अर्हीनियस। तो क्वेश्चन में आती है तो लॉग लेके लॉग ए ये नेचुरल लॉग है, नेचुरल लॉग माइनस ये अपॉन आर टी, जब इसका लॉग लेंगे ये पावर नीचे आ जाएगी, लॉग लो लेंगे तो कैंसिल हो जाएगा ना, ये बाई आर टी है। फिर इसमें ग्राफ ड्रा करेंगे लॉग के का 1/t से, अब इसमें स्लोप नेगेटिव आ रही है, स्लोप इज नेगेटिव, इसमें स्लोप नेगेटिव है, तो आपको स्लोप की वैल्यू दी गई है, स्लोप इज इक्वल टू स्लोप इज इक्वल माइनस ए अपॉन आर, ये स्लोप दिया हुआ है और स्लोप की वैल्यू दी हुई है, इसमें ये फर्स्ट क्वेश्चन है। ये आर इज इक्वल टू स्लोप, ये आर स्लोप के बराबर है, स्लोप की वैल्यू आपको क्वेश्चन दिए थे, एनीवेज के आगे दो अलग अलग टेम्परेचर दिए हैं, देयर आर टू सेपरेट टेम्परेचर, एक टेम्परेचर T1 400 केल्विन दिया, द रेट कांस्टेंट इज K1, रेट कांस्टेंट इज K2, फिर हमें पता है ये रिलेशन तो आपको पता ही है, लॉग K2/K1 यदि नेचुरल लॉग और 1/T1 माइनस 1/T2, तो इसमें से 2.303 ये बाई आर, सॉरी ये आर आएगा अकेला, ई बाई आर स्लोप के बराबर इज इक्वल टू स्लोप 1/T1 माइनस 1/T2। तो स्लोप की वैल्यू यहां पे मिसिंग है, तो स्लोप इज इक्वल टू ये, आप स्लोप नोट कर लो, क्वेश्चन में देखो स्लोप आपको दी हुई है कि नहीं, स्लोप गिवन है, सॉरी ग्राफ माइनस 4606, स्लोप इसके बराबर थी, ये वैल्यू पुट कर लो, माइनस माइनस कट जाएंगे, ये था हमारे पास स्लोप इज इक्वल टू
माइनस ये अपॉन आर, माइनस कर देगा तो स्लोप ई बाई आर के बराबर है। स्लोप आपको दिए हुए क्वेश्चन में इज इक्वल टू 4606, 1/T1 माइनस 1/T2। फिर लॉग टू बेस 10 में चेंज कर लो, इसको सारा सॉल्व करोगे ना, इस चीज को, इस फैक्टर को सॉल्व हो जाएगा। ये वाली साइड स्लोप वहां पे दिया हुआ बेटा आपको, तो सॉल्व करके 2.303 आ जाएगा। करके दिख लेना। टेम्पटी की वैल्यू पुट कर लेनी, कौन कौन सी पुट करनी है? इतने 400 पुट करना होता है, 500, 400 माइनस 500, K2 by K1, K2 by K1। फिर लॉग टू बेस 10 में यही कर लो, यहां भी ये वैल्यू है 2.303, 30 से कट जाएगा। ये सॉल्व करके इतना आएगा, ये चेक कर लो आप, 2.303 आएगा, ये आप चेक कर सकते हो। लॉग K2 बाई K1 1 की इक्वल आ गया, इक्वल टू 1। उसके बाद लॉग K2 माइनस लॉग K1 इक्वल टू 1। अब हमें K1 की वैल्यू गिवन है, K1 की वैल्यू 10 पावर माइनस 5, इतनी वैल्यू आपको गिवन है। -5, तो फिर लॉग K2 माइनस माइनस प्लस होएगा, लॉग 10 5 हो जाएगा, 5 लॉग 10 हो जाएगा जी, माइनस प्लस लॉग K2 तो 5 आ जाएगा इज इक्वल टू 1, लॉग K2 इज इक्वल टू 4, तो लॉग K2 4 के बराबर आ रहा है। यदि लॉग K2 4 के बराबर आ रहा है, इसको हमें K की वैल्यू हमें 10 पर 4 करनी पड़ेगी, -4, तो फिर हमें K कितना लेना पड़ेगा? 10 पर -4, इतना लेंगे तभी इसका लॉग ये आएगा, इतना होने से ही लॉग ये आएगा ना, इसको इंडायरेक्ट ही करना होता है। मैंने कौन ही लॉग लेगा, दोबारा देखो, पहले बेटा हमारे पास एक क्वेश्चन है, अरीनेस क्वेश्चन, लॉग ए माइनस इक्वेशन तो आपको याद करनी है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लॉग ए 2.303 आर, इसमें लॉग के का 1/t से बराबर करें तो स्लोप इसके बराबर है। लॉग के का 1/t से बराबर करें तो स्लोप की वैल्यू आपको दी हुई थी, ये लॉग टू बेस नेचुरल लॉग में था, ई बाई आर की वैल्यू स्लोप है, ई बाई आर स्लोप के बराबर है, स्लोप में दी हुई है 4. This was given as 4606। फिर हमने इक्वेशन के लिए दो अलग अलग टाइम ले लिए, लॉग K2 बाई K1 ई बाई आर स्लोप इक्वल है, स्लोप की वैल्यू पुट करो, माइनस माइनस साइन कट गए थे, स्लोप की वैल्यू ले लो, माइनस कट गए थे, लॉग K2 बाई K1 इतना हो गया, इसको सॉल्व करोगे तो इतना है, सॉल्व करके उसको ऐसा करना, लॉ लेंगे, जब ही लॉग लेंगे तो ये कट जाएगा, K2 1 के बराबर है। अब लॉग टू बेस 10 भी चेंज कर लिया,
थोड़ा डिफिकल्ट है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, इसमें मिल्क का दिया हुआ है, एक बार टेम्परेचर दिया 27, उसको सोल होने में कितना टाइम लगता है? 4 आवर। फिर मिल्क का टेम्परेचर दिया हुआ है 70 डिग्री सेंटीग्रेड। अब ये सोल को 48 आवर लगते हैं। पहले तो आपने ये समझना है 27 पे रिएक्शन स्लो होगा, टेम्परेचर घट स्लो होता है, 27 है तो रिएक्शन फास्ट होगा, टेम्परेचर के साथ रिएक्शन बढ़ता है। तो जो K1 होगा ये टाइम के इनवर्सली जाएगा। स्लो रिएक्शन होता है तो टाइम ज्यादा लगता है, स्लो रिएक्शन में टाइम और, फास्ट रिएक्शन में टाइम कम लगता है, टाइम लेस। फिर आपने फॉर्मूला वैसे लगाना है, इसको आपने T1 मान लेना है, T2 मान लेना है, इसका कांस्टेंट K1 मान लेना है, कांस्टेंट K2 मान, बस K टाइम के इनवर्सली ही समझना सी। स्लो रिएक्शन होगा तो टाइम मोर होगा, K लेस होगा, फास्ट रिएक्शन होगा तो टाइम लेस होगा तो K मोर होगा। ये चीज ही समझनी है, दिस हैव टू अंडरस्टैंड। इसका मतलब यहाँ पे जो क्वेश्चन होती है log K2 by K1, log to base 10 में 1/T1 minus 1/T2, T2 का टाइम लेस होगा, ये हमें नीचे लेना पड़ेगा, T2 का टाइम नीचे आएगा, ये इसको टाइम लेस लगता है, ये 4 आवर है, उसका टाइम ऊपर आएगा। उसको 4 आवर लगते हैं, 48 आवर लगते हैं, ये नीचे आएगा जी। इसको टाइम कम लगना है, इसको कम टाइम लग रहा है, उसको ज्यादा टाइम लग रहा है, तो 1/4 ऐसे इनवर्सली है, E is equal to EA। तो आंसर हमें किलो जॉल में निकालना है, तो -3 करना पड़ेगा, तो टेम्परेचर पुट करने पड़ेगा। बस आपने ये ख्याल रखना है कि स्लो रिएक्शन है तो K घट है तो टाइम ज्यादा होगा, फास्ट रिएक्शन तो K कम, ऊपर 40, ऊपर ज्यादा टाइम होगा, नीचे कम आएगा। 1/T1, दिस इज 290 minus 1/300, इसको सॉल्व करोगे log 12 हो गया, ये सारा सॉल्व करना पड़ेगा, तो log 12 जो हो जाएगा 4 into 3, log 4 into 3, तो log 4 minus log 3, log 12 4 into 3, ये क्या आ जाएगा 2 log 2 minus log 3
log 2 into पॉइंट, ये सॉल्व कर लेना, वहां से ये सॉल्व कर, इसके बाद ये सॉल्व कर। ये क्वेश्चन नंबर 6 हमने सॉल्व किया, आंसर इसका ए है। ये सारी कैलकुलेशन करके दिख लेंगे, इसमें यहां से ख्याल रखना है, बाकी तो ठीक है। ऊपर ज्यादा टाइम आएगा, नीचे कम टाइम आएगा, के को टाइम की यूनिवर्सिटी लेना है। जो फास्ट होता है टाइम कम है तो के ज्यादा होगा। जेड़ा फास्ट है उन टाइम कम लगेगा, उसका के ज्यादा होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 7। क्वेश्चन नंबर 7 में ये दिया आपको, दो अलग डायरेक्शन है, ए से बी, एक्स से वाई। इसका कांस्टेंट K1, इसका नेट कांस्टेंट है ये। एट टेम्परेचर, के टेम्परेचर से बताना है उसी, जिस टेम्परेचर के ऊपर K1 K2 इक्वल आए, किस टेम्परेचर दोनों का K इक्वलाइज हो जाएगा। K हमें पता है, एक्टिव एनर्जी तो अलग अलग ही होगी। Activation energy are different because actions are different. Activation are different because actions are different. Reactions are different. किस टाइम के ऊपर दोनों बराबर आएंगे, तो इसका ए दिया हुआ है, इसको A1 मान लो, इसको A2 मान लो। A1 की वैल्यू 10⁻16 दी हुई है, E माइनस उसकी वैल्यू, जो दूसरे की वैल्यू है टेन पर 15 दी हुई है, E ओवर RT1। दो अलग अलग हो गई, फिर इसकी वैल्यू आपको दी हुई है 10 पर 16 15 है, तो यहाँ पे 10 रह जाएगा। E माइनस इसका में जो वैल्यू दी हुई है आपको 2000/T, इसकी वैल्यू 1000/T, ये आपको दिया हुआ क्वेश्चन 1000/T। तो इसका आप टेकिंग नेचुरल लॉग, टेकिंग नेचुरल लॉग, log 10, ये क्या आएगा -/T, उधर क्या आएगा
उधर आओ, इसको उधर ले जाओ, ये लॉग टू बेस 10 बना लिया। ये सॉल्व हो गया, बाकी तो मैथमेटिकल है। ठीक, टी इज इक्वल टू 1000 बाय 2.3, ये हमारा आंसर होगा। इसमें आपको दो अलग अलग रिएक्शन दिए हुए थे, एक रिएक्शन ये दिया था, दूसरा ये दिया हुआ था। दो बार हमने ये इक्वेशन लिख ली, दो बार इक्वेशन लिख ली, 10 पर 16 है, 10 पर 15 है, 2000 बाय टी है, ये सारा कुछ गिवन है। इसका लॉग लेंगे तो 10 16 50 में 10 रह जाएगा, 10 लॉग टू बेस 10 ले लो, फिर लॉग 10 तभी तो आएगा 1000 बाई टी, तो टी इतना। इस टेम्परेचर दोनों का के बराबर आएगा, तो एट दिस टेम्परेचर K1 is equal to K2, K1 K2 equalize हो, K1 is equal to उसके बाद अपने नेक्स्ट क्वेश्चन है जो 9 है। पहले मैं अपने से करा रहा हूँ, फिर आप प्रॉब्लम पूछ लेना। क्वेश्चन नंबर 9, वैसे आपको थ्योरी में बता दिया होगा कि यदि हम रिएक्शन एक्सोथर्मी को, तो रिएक्टर की एनर्जी ज्यादा होती है, प्रोडक्ट की एनर्जी कम होती है, डिफरेंस डेल्टा एच होता है। ये ग्राफ है, एक्टिव एनर्जी का इससे कोई रिलेशन नहीं होता, नो रिलेशन बिटवीन एक्टिवेशन एनर्जी एंड डेल्टा एच, इसमें कोई रिलेशन नहीं होता, क्योंकि जो थ्रेशोल्ड एनर्जी होती है, थ्रेशोल्ड, ये थ्रेशोल्ड है एनर्जी और रिएक्टेंट प्लस इसका डेल्टा एचपी से कोई कंसर्न नहीं है, नो रिलेशन विद एचपी। थ्रेशोल्ड एनर्जी एचआर इनटू एक्टिव एनर्जी के नाल कोई रिलेशन नहीं होता, नो रिलेशन विद एचपी। एक्टिव एनर्जी यहाँ पे इतनी एनर्जी चाहिए इलेक्ट्रॉन को प्रोडक्ट बनाने के लिए, डेल्टा एच। नन ऑफ द अबव, इसका 9 का आंसर डी है, 9 का आंसर डी है, आंसर इज डी। और जो रिएक्शन एंडोथर्मिक होता है उसमें डिफरेंट होता है थोड़ा, ये रिएक्शन एंडोथर्मिक हो, एंडोथर्मिक हो, उस केस में क्या होता है, रिएक्टर की एनर्जी कम होती है, प्रोडक्ट की ज्यादा होती है। एचआर है, ये एचपी, डिफरेंस इज डेल्टा एच, रिएक्टर की घट होती है, प्रोडक्ट की ज्यादा होती है। इसमें ये रिलेशन होता है, उसकी एक्टिवेशन एनर्जी डेल्टा एच से ज्यादा है, एक्टिवेशन एनर्जी ग्रेटर देन डेल्टा एच, उनके कोई रिलेशन नहीं, उनके एक्टिव एनर्जी ग्रेटर देन डेल्टा एच, डेल्टा एच से ज्यादा होती है, ग्रेटर देन डेल्टा एच। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10,
क्वेश्चन 10 के लिए इसमें टेम्परेचर कोएफिशिएंट दिया हुआ है, टेम्परेचर कोएफिशिएंट गिवन इज 2। इसमें हम क्या कराया था, डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर 10 रखना होता, ऐसे T प्लस 10 डिग्री सेंटीग्रेड, नीचे T डिग्री सेंटीग्रेड, 10 का डिफरेंस टेम्परेचर कोएफिशिएंट। तो रेट कांस्टेंट भी वैसे होता है, रेट कांस्टेंट T प्लस 10 डिग्री सेंटीग्रेड और T डिग्री सेंटीग्रेड, इट इज इक्वल टू 2। आपको 2 दिया हुआ है तो रेट डायरेक्शन डबल हो जाता है। फिर टेम्परेचर को बढ़ाया हुआ है 10 से लेकर 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक। हर बार 10 बढ़ाना हमने, पहले 10 से 20 होगा, फिर 20 से 30 होगा, डिफरेंट 10, 30 से क्या होगा 40, 40 से 50 होगा, तो वैसे भी लगा तो 9 टाइम आएगा। टेन से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 60, 70, 80, कितने टाइम हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 टाइम, तो 2 रेज़ टू पावर 9। टू रेज़ टू पावर 9, एक 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 2 रेज़ टू पावर 9, तो 9 टाइम करोगे इसको, मेक इट 2.9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 5 12 5 12। टेम्परेचर कोएफिशिएंट डिफरेंट 10 का रखना होता है, टेम्परेचर कोएफिशिएंट 2 दिया हुआ है तो 9 बार आ रहा है ये, 1 2 3 4 5 6, जितनी बार आएगा रेज़ टू पावर कर दो, टेम्परेचर कोएफिशिएंट की रेज़ टू पावर कर देते हैं। टेम्परेचर कोएफिशिएंट की रेज़ टू द पावर, टेम्परेचर कोएफिशिएंट की रेज़ टू पावर n, n मींस कितने टाइम 10 बढ़ा, कितने टाइम 10 बढ़ा, टेम्परेचर कोएफिशिएंट का रेज़ टू पावर कितना कोएफिशिएंट, टेम्परेचर कोएफिशिएंट 3 होता तो 3 रेज़ टू पावर 9 आता, इफ टेम्परेचर कोएफिशिएंट 3, इफ टेम्परेचर कोएफिशिएंट 3 तब क्या ना 3 रेज़ टू पावर 9, ये टेम्परेचर कोएफिशिएंट 2.5 होता, इसकी वैल्यू 2.5 भी होती, तो 2.5 रेज़ टू पावर 9 कितनी बार बढ़ा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 2, टेम्परेचर कोएफिशिएंट रेज़ टू पावर n, टेम्परेचर कोएफिशिएंट 3 है तो ये आएगा, 2 है तो ये आएगा, टेम्परेचर कोएफिशिएंट 2.5 है तो ये आएगा। Then question number 11, क्वेश्चन 11 में ग्राफ ड्रा किए हैं। 11 में आपने अर्हीनियस इक्वेशन है, ये साइन नेगेटिव है कि एक्टिवेशन एनर्जी के इनवर्सली है, साइन नेगेटिव साइन करके कि एक्टिवेशन एनर्जी इनवर्सली होता है, इसमें आप के का ग्राफ ड्रा करोगे तो ये एक्सपोनेंशियल हो गया, एक्टिव एनर्जी से ग्राफ ड्रा करें तो डिक्रीज होना है इसमें,
के टेम्परेचर के साइन एक्ट डायरेक्टली है, तो देख लो आप माइनस ये अपन आर टी एक्ट में एनर्जी टेम्परेचर के फिर डायरेक्टली बनेगा, इसके इनवर्सली इसके डायरेक्टली टेम्परेचर के साथ ये ग्राफ आएगा टेम्परेचर, इसके इनवर्सली इसके सॉरी इसके डायरेक्टली इसके इनवर्सली एक्सपोनेंशियल टर्म में आएगा, इतने स्ट्रेट लाइन ही आएंगे नॉट स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन ही आएंगे, यहाँ स्ट्रेट लाइन तभी आएंगे लॉग के साथ ड्रॉ करें, स्ट्रेट लाइन तभी आती है लॉग के का 1/t से करेंगे तब स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन है, यहाँ भी नहीं स्ट्रेट लाइन है, लॉग के का 1/t से करेंगे तब स्ट्रेट लाइन है। इस क्वेश्चन के थ्रू बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12, इसमें आपको एक टेम्परेचर दो दिए हैं 20 सेंटीग्रेड, के दिया -3, 70 सेंटीग्रेड, के निकालना है इसको, तो डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर 10 है, डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर 10, इसमें टेम्परेचर कोएफिशिएंट दिया हुआ है, टेम्परेचर कोएफिशिएंट 2, टेम्परेचर कोएफिशिएंट इज 2, हम टेम्परेचर कोएफिशिएंट का फॉर्मूला क्या था, K2/K1 इक्वल टेम्परेचर कोएफिशिएंट, K2/K1, ये हमें इसको K2 मान लिया, इसको K1 10⁻³ ओवर K1, टेम्परेचर कोएफिशिएंट इज 2। ये फॉर्मूले के लिए क्या होना चाहिए, डिफरेंस टेम्परेचर मस्ट बी 10, इसके लिए क्या होना चाहिए, डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर मस्ट बी 10, K1 क्या हो जाएगा -3/2, 0.5 10⁻³ या 5 10⁻⁴, इसमें टेम्परेचर 27 है, एक 17 दिया, डिफरेंस कितना है 10 का, टेम्परेचर कम ये 2 है, डिफरेंस 10 है, तो डिफरेंस 10 पे ये 27 पे है, ये 70 पे है, डिफरेंस 10 रखना होता, टेम्परेचर कोएफिशिएंट 2 दिया हुआ है, सिंपल है, के टेम्परेचर के डायरेक्टली होगा, टेम्परेचर घट है के घट है, टेम्परेचर ज्यादा है के ज्यादा है, टेम्परेचर घट है के घट है, टेम्परेचर ज्यादा है के ज्यादा है। उसके बाद बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन में आपको थोड़ी करेक्शन करनी है, इसमें क्वेश्चन नंबर 40 में जो लास्ट में लिखा हुआ है वहां पे आपने आना है थर्ड लाइन में, वहां पे आना है एक्टिवेशन एनर्जी फॉर बैकवर्ड एक्शन,
थर्ड लाइन में एक्टिवेशन एनर्जी फॉर बैकवर्ड एक्शन ये निकाल दी, निकल दिया वहां, इसको करेक्ट करो पहले। थर्ड लाइन में एक्टिव एनर्जी फॉर बैकवर्ड एक्शन, वहां पे लिखे एंथैल्पी चेंज, एंथैल्पी चेंज ये जी इसमें सिंपल ही क्वेश्चन था। फिर आपको पता ही है कि डेल्टा एच इज इक्वल टू एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड माइनस बैकवर्ड, फॉरवर्ड जो बैकवर्ड ही माइनस करनी है, उल्टा नहीं करना कभी, फॉरवर्ड पहले लेना है बैकवर्ड बाद में लेना है, इसको चेंज नहीं करना आपको। इसमें डेल्टा एच एंडोथर्म भी लिखा हुआ है प्लस 50 किलो जूल एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो फॉरवर्ड जो बैकवर्ड ही माइनस करनी, फॉरवर्ड की एक्टिवेशन एनर्जी 50, तो बैकवर्ड की निकालनी, दिस इज 20, दिस इज 50, इसमें ये निकाला था गलत, एंथैल्पी चेंज नहीं पूछा होगा, ये नहीं निकाला। एक्टिवेशन एनर्जी फॉर बैकवर्ड 50 माइनस 20 30 किलो जूल। इसमें बस करेक्शन ही करनी थी, बाकी सिंपल ही क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15, रिएक्टेंट से स्टेज 1, उसके बाद इंटरमीडिएट है, स्टेज 2 प्रोडक्ट। इसका मीनिंग एक कॉम्प्लेक्स एक्शन है, इसका मीनिंग कॉम्प्लेक्स एक्शन है क्योंकि इंटरमीडिएट बन रहा है, कॉम्प्लेक्स एक्शन है क्योंकि इंटरमीडिएट है। एक स्लो स्टेप होगा, एक फास्ट स्टेप होगा, जरूरी नहीं कि पहले वाला स्लो या फास्ट हो। इसमें 2 टाइप ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी होगी, two types of activation energies. Two types of activation energies. दो टाइप की एक्टिवेशन एनर्जी होगी। फिर इसमें E और A और B अंश, A और D तो हो ही नहीं सकते, A से D तो पॉसिबल ही नहीं है। A and D are not possible, तो रीजन क्या उसमें, A and D पॉसिबल क्यों नहीं है, क्योंकि उसमें सिंपल रिएक्शन के लिए है। Therefore simple reaction, simple means elementary, एक स्टेप में हो रहा है, उसमें एक ही टाइप की एक्टिवेशन एनर्जी, only one type of activation energy, only one type of activation energy, एक ही टाइप की एक्टिवेशन एनर्जी होती है। ए तो बी तो हो नहीं सकते। फिर साथ में लिखा होगा कि एंथैल्पी चेंज 100 जूल। यदि हम सी चॉइस देखें, ए और डी तो पॉसिबल नहीं है, सी में ग्राफ ऐसे ही बनाया हुआ, यहां पे एनर्जी है। अब ये दो स्टेप में हो रहा है तो ऐसे है, ये एक स्टेप है, दूसरा स्टेप, ये बड़ा HR हो गया,
ये हो गया HP। दो से अभी दिया हुआ एक ग्राफ ऐसे ही दिया हुआ, एक की एक्टिवेशन एनर्जी है, ये डिफरेंस इसमें इसको लेबल जो किया हुआ है 150 लेबल किया हुआ है, इसको लेबल किया हुआ है 50 जॉल और ये एक्सोथर्मिक प्रोडक्ट की एनर्जी 50 है, रिएक्टिव एनर्जी 150 -100 एक्सोथर्मिक होगी। ये रिएक्टेंट प्रोडक्ट है, एक तो ये वाले ग्राफ आने, दूसरे ग्राफ तो आने ही नहीं ना, इसमें दो तरह की रिएक्शन है, दो तरह की एक्टिवेशन एनर्जी होगी। फिर यहाँ पे ये वैल्यू दी है 200, एक्टिव एनर्जी क्या होगी 150 200, कैसे होगा, इससे क्या थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या होती है, एनर्जी और रिएक्टेंट, रिएक्टेंट की एनर्जी प्लस एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड, थ्रेशोल्ड एनर्जी 200 दी है, एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट आपको 150 दिया है, ये निकालना, दिस इज 50। इसमें आप देखोगे पहले दो ग्राफ तो पॉसिबल ही नहीं है, दो ग्राफ उनमें ए सिंपल रिएक्शन के लिए दिए हैं, ना ए हो सकता है ना डी हो सकता है, तो या तो सी होगा या बी होगा, सी और बी, तो सी चॉइस ही बननी है। ये 150 दिया हुआ 200 है, तो एक्टिवेशन एनर्जी 150 और एक्टिव एनर्जी 50, फिर ये इसमें इसको माइनस करो, ये रेफरेंस प्रोडक्ट है, ये इंटरमीडिएट है, ये कौन सा इंटरमीडिएट, दिस इज इंटरमीडिएट, इसकी अलग एक्टिवेशन एनर्जी, इसकी एक्टिव एनर्जी अलग होगी, दो तरह की एक्टिवेशन एनर्जी। और नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18, में बेटा आपको पूछा स्टेटमेंट इसकी है, तो फर्स्ट चॉइस तो गलत है, रेट ऑफ एक्शन कांस्टेंट पे डिपेंडिंग है, जीरो ऑर्डर में, रेट ऑफ एक्शन पे डिपेंड नहीं करते। फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग, सेकंड स्टेटमेंट, एक्टिवेशन एनर्जी जीरो हो जाए, फिर एनर्जी चाहिए, नो एनर्जी रिक्वायर्ड, रिएक्शन अपने आप ही हो जाएगा, नो एनर्जी रिक्वायर्ड, रिएक्शन टेक प्लेस बाय इटसेल्फ, reaction take place by itself। उस केस में ये जो रिलेशन होता है लॉग के जीरो की है, लॉग के और लॉग के बराबर हो गया, दैट इज K इज इक्वल टू A, क्योंकि एक्टिवेशन एनर्जी ना हो, if there is no activation energy, second is correct, second statement is correct,
सेकंड थर्ड आप करके देख लेना। उसके बाद ये 4 आपको पहले करा दी, 5 ये बताइए लॉग के 1 log के और 1/t का करें तो क्या आती है, स्ट्रेट लाइन। लॉग के का 1/t से करें तो क्या आती है, स्ट्रेट लाइन। इसमें सेकंड ठीक है, सेकंड और 5 ठीक है, आर करेक्ट, 5 आर करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20। ये आपको सारी थ्योरी में कराया हुआ है। तो क्या एक्टिव एनर्जी की यूनिवर्सिटी क्योंकि साइन नेगेटिव है, एनर्जी कम होगी तो रिएक्शन फास्ट होगी। लेसर एक्टिवेशन एनर्जी, ग्रेटर के, देखो ग्रेटर रेट ऑफ रिएक्शन, देखो ग्रेटर रेट ऑफ रिएक्शन, ग्रेटर रेट ऑफ रिएक्शन, डीएक्सबीडी के डायरेक्टली होता है और एक्टिव एनर्जी इनके इनवर्सली। इसमें आंसर 20 आएगा, 20 का आंसर ए आएगा, ए आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 23। नेक्स्ट क्वेश्चन 23। लॉग के हमें इक्वेशन दी है, लॉग के -2000 1/t +x। इसको हमने इससे कंपेयर करना है, हरीन इक्वेशन से। इसके साथ क्या करना है हमने, कंपेयर, इसके साथ कंपेयर करेंगे। तो इसको कंपेयर करोगे तो इसकी इक्वल हो गया, ये तभी आ सकता है यदि हम 10⁶ लें, तभी 6 आएगा आंसर। ए की वैल्यू 10⁶ आ गई, कोलिजन्स पर सेकंड। लॉग 6 के इक्वल 10⁶ होने भी 6 आएगा, फिर इसके बराबर है। इज इक्वल टू ठीक है आंसर। ये इज इक्वल टू साइन नेगेटिव ही कैंसिल हो जाएगा, तो आर की वैल्यू किलो जॉल में करो, इससे कंपेयर कर लो, लॉग है तो इसके बराबर हो गया, इसकी इक्वलाइज हो गया, इसको करो 10⁶ आएगा। उस आंसर इसको सॉल्व करोगे, एक्टिव एनर्जी आंसर जो आ गई है 2.303 इंटू 8.314
किलो जॉल में करना है तो -3 करोगे, और दूसरा आपको दिया होता, ये आपका आंसर निकाल, इसको सॉल्व कर लेना। 38.3 आएगा किलो जॉल। सॉल्व करके देख लेना सभी। ये सभी अधीनी स्क्रीन के ऊपर ही बेस चल रहे हैं क्वेश्चन। 23 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 24। ये आपको थ्योरी में कराया था, ये दोबारा कर लेते हैं। सॉरी 26, इट इज 26। इस क्वेश्चन में k इज इक्वल टू a, ई वाली टर्म क्या होती थी? इट इज फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल which undergo both affective collision फ्रैक्शन मॉलिक्यूल which undergo affective collision, फ्रैक्शन होती है x, x is fraction which undergo affective collision, x is equal to, ये एनसीईआरटी बुक से है, is equal to affective collision। ये क्या होती है? फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल which undergo थ्योरी के थ्रू which undergo affective collision। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी बुक। एक फ्रैक्शन है, दिस इज फ्रैक्शन, तो इसका आप लॉग ले लें, नेचुरल लॉग। तो क्या आ जाएगा? -a/RT, इसकी इक्वल आ जाएगा। फिर log 2 बेस 10 कर लो, एक इसमें करेक्शन करनी है, want to make one correction इसमें 210 जॉल एक्टिवेशन है, तो लिखा ये ओवर 210 करना है इसको, 210। आपने ये निकालना ही है, तो log x, log x, एक्टिवेशन एनर्जी 210 है, 2.303 इंटू 8.314 किलो जॉल बनाना है इसको, -3। टेम्परेचर इज 581। सारे को सॉल्व करोगे, log x, इसकी वैल्यू -99 अप्रोक्सीमेटली, -90। इसका मतलब x की वैल्यू 10 पर -90 लेने पे 19 आंसर आएगा। फिर x कितना हो गया? ये आंसर। फ्रैक्शन मॉलिक्यूल विच अंडरगो अफेक्टिव कोलिजन, फ्रैक्शन मॉलिक्यूल विच अंडरगो अफेक्टिव कोलिजन
जिनकी एनर्जी फ्रैक्शनल एनर्जी ज्यादा होती है। अफेक्टिव कोलिजन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 31। इसको मैं थोड़ा रिपीट करूँ इस क्वेश्चन को। तो ये जो होती है फ्रैक्शनल मॉलिक्यूल विच अंडरगो अफेक्टिव कोलिजन, फ्रैक्शनल मॉलिक्यूल एक्स है, इसका लॉग लेना, उसके बाद तो सॉल्व ही करना। जिसकी एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी से ज्यादा होती है और प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 में हम दो बार एक्शन कर रहे हैं। एक बार विदाउट कैटलिस्ट, दूसरी बार है विद कैटलिस्ट। विद कैटलिस्ट, विदाउट कैटलिस्ट से विद कैटलिस्ट, इसमें दो बार करना है। तो लॉग K1 हमें पता है कैटलिस्ट एक्टिव एनर्जी क्या रहती है। फिर विद कैटलिस्ट वाला, इसका कांस्टेंट K1, इसका कांस्टेंट K2। इसको स्प्रेड कर लो। एक बार विद कैटलिस्ट है, एक बार विदाउट कैटलिस्ट है। तो लॉग K2 माइनस K1 माइनस करोगे लॉग A, माइनस लॉग A। एक बार कर लो, एक बार उसको करो। लॉग K2 बाई K1 इजिकल टू लॉग K2 बाई K1 इज इक्वल टू, तो लॉग ही कैंसिल हो जाएगा, फिर ये आ जाएगा। यहां से आप कॉमन निकालो, ये 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस रहेगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये माइनस रहेगा। तो जितना कांस्टेंट बढ़ता है उतना ही रेडिएशन बढ़ता है। जितना कांस्टेंट बढ़ता है उतना ही क्या बढ़ता है, रेट ऑफ रिएक्शन। आर की वैल्यू कैलोरी में करनी है, 2 कैलोरी -3, कैलोरी में यहाँ पे एक्चुअली कैलोरी में गिवन है, तो डिफरेंस इज 2। इसको आप सॉल्व करें, यू सॉल्व इट, तो ये 28 आना चाहिए। इस सारा सॉल्व करके कितना आता है, सॉल्व करके ये 1.4473। फिर आप इसको कैसे सॉल्व करोगे, इसमें आपको चॉइसेस, आपको जो चॉइसेस दी होंगी, जो चॉइस गिवन है, मान लो उसमें
ए चॉइस है, बी सी डी चॉइस है, और एक में 28 दिया होगा। जैसे इसमें आपको क्वेश्चन में ये चॉइसेस दी हैं, जैसे 2 है, ए चॉइस में 2 दिया है, बी चॉइस में 14 दिया हुआ है, सी चॉइस में 28 दिया हुआ है, 20 दिया हुआ है। यदि हम यहाँ पे 2 पुट करें फिर उसका लॉग तो इसके बराबर आएगा नहीं। यदि आप लॉग 2 पुट करें तो उसको हो जाता है 0.301, मतलब पहला आंसर तो ये तो हो नहीं सकता। यदि लॉग 2 लेंगे तो इतना आंसर पॉसिबल ही नहीं है, इस आंसर इज नॉट पॉसिबल। 14 का भी ऐसे नहीं आएगा, तो लॉग्स इसका आपको हिट एंड ट्रायल से करना पड़ेगा। लॉग 28 इसके बराबर है, लॉग 28 कैसे कर सकते हैं, log 4 into 7, log 4 plus log 7, इसको क्या लिख सकते हैं 2 log 2 plus log 7, 0.845, 2 into कितना आ जाएगा 0.301, ये देखो इतना आ जाएगा 1.4, इसकी इक्वल आ जाएगा। हिट एंड ट्रायल मेथड ही करना पड़ता है, ये वाला आंसर है। बाकी इसके बराबर आएंगी, log 20 करोगे तो उसके बराबर ही नहीं है ना। log 20 करोगे, log 2 into 10, log 2 is 0.30, log 10 is 1, ये तो 1.301 आ रहा है, इसके बराबर आ ही नहीं रहा, इसको ये आंसर भी नहीं हो सकता। ऐसे आपको थोड़ा प्रैक्टिस के थ्रू करके देखना पड़ेगा। देन क्वेश्चन नंबर 32, इसमें से आपको 32 में छठू बेटा आपको ये दिए हुए हैं, दूसरा दिया हुआ है, तो इनको आपने रेशियो लेनी है। क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ, K2 by K1, K2 by K1, तो ये तो कट ही जाएगा, इसे तो कटिए ना, इसका लॉग ले लो, इसका क्या बनेगा -A2 इसको आप थोड़ा सिंप्लीफाई कर ले, A1 minus A2, ये करोगे ना पावर के हिसाब से करोगे, A1 minus A2 into 1/R2, ये चेक कर लेना, ये तो कट ही जाएगा। इसको करोगे A1 minus A2 1/RT, ये हमने लॉग ले लिया इसका, फिर हम ये निकाल लें, उसके बाद ये लॉग K2 by K1 1/RT, तो डिफरेंस ऑफ कितना दिया आपको, डिफरेंस 10 का डिफरेंस दिया, डिफरेंस इज 10 किलो जूल में,
आर की वैल्यू 8.314 माइनस 3 किलो जल्दी बनाना होंगे टेम्परेचर 300 इंटू 10 ये सॉल्व करके 4 आते T2 by K1 is 4 ये आंसर है। इसमें हमने 2 बार किया है, डिवाइड करोगे कट जाएगा और एक पावर ऊपर चली जाएगी E1 E2 E1 प्लस हो जाएगा ना माइनस हो जाएगा। ऐसे प्लस ही रहेगा ना, ऊपर जाके प्लस हो जाएगी माइनस है। इतने साइन बेटा माइनस नहीं आएगा, इतने साइन माइनस नहीं आएगा 1/RT। इसका लॉ लेंगे तो फिर ये तो यहाँ पर करेक्ट करो, लॉग लेने के बाद 1/RT ये रहेगा, ई खत्म हो जाएगा ना। फिर लॉग लेने के बाद जब इसका लॉग लेंगे ये कट जाएगा, ये लॉग तो खत्म हो, ये 1 माइनस। फिर लेवल 2 के क्वेश्चन है, लेवल 2 उसके बाद इसमें क्वेश्चन सीधा अपने करना है। क्वेश्चन नंबर 1 लेवल 2, क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट ऑर्डर का दिया होगा, ये आप स्टेटमेंट पढ़ोगे तो इनिशियल क्वांटिटी 1 दी है 1/4 1/4 टाइम दिया 10 मिनट, टाइम इज 10 मिनट, टाइम इज 10 मिनट। इसको आप क्या कर सकते हैं, शॉर्ट मेथड होता है, ए से पहले क्या रह जाएगा, ये कितना हो जाएगा 1/2 हाफ हो जाएगा, तो इसका आगे हाफ हो जाएगा, 1 का 1/2 1/4, तो ये 2 हाफ पीरियड हो गए, एक हाफ पीरियड ये हो गया, दूसरा हाफ पीरियड ये हो गया। ये फर्स्ट ऑर्डर में लगता है सिर्फ 1 का 1/2 1/4 ही आपको न्यूमेरिकल में दिया हुआ है। तो टोटल टाइम इज इक्वल टू 2t हाफ, टोटल टाइम आपको 10 मिनट दिया, तो t हाफ इज 5। पहले हम देख रहे हैं कि शॉर्ट मेथड हो रहा है कि नहीं हो रहा, उसके बाद फिर आपको दोबारा दिया हुआ है, उसके बाद ये है कि 1 मोलर 1 से 1/2 1/2 से 1/4 1/4 का 1/8 फिर 1/16 हाफ हाफ करिए ना आपने, फिर 1/32 हर बार आप करना है। कितने आपका पीरियड है 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 नहीं तो ऐसे कर लो, इससे आपको बताया हुआ a माइनस एक्स a2 रेज़ टू पावर n, ये 1/32 है, ये 1 है, 2 रेज़ टू पावर n, 2 रेज़ टू पावर n इज इक्वल टू 32, n की वैल्यू क्या आ जाएगी 5, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 8 16 कितने लिया भर है, एक है, ये 2 है, 3 है, 4 और 5।
1 2 3 4 5। तो फिर टाइम क्या होगा? या तो ऐसे कर लो, एक हाफ रिपीट, दो हाफ रिपीट, 3 4 5, या फिर ऐसे कर लो 32 और 2 रेज़ पर n है, इसकी वैल्यू 1 बाई 32, इसकी वैल्यू 1 है, पूरी n कर लो, n 32, n की वैल्यू उसके बाद ये आप ये लगा लो, टोटल टाइम इज इक्वल n इंटू टी ऑफ 5 आवर पीरियड है, आवर पीरियड था 5 मिनट, तो टोटल टाइम कितना आएगा 25 मिनट, 25 मिनट इतना आवर पीरियड आएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, इसमें क्वेश्चन नंबर 3, लेवल 2 का ये नीट का क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें भी दिया हुआ है कि फर्स्ट ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर के न्यूमेरिकली, जीरो ऑर्डर के भी थोड़े से हैं, बाकी तो आपके सिलेबस में नहीं है। 0.8 मोल टू 0.6, इसके स्टार्टिंग में जीरो, इनिशियल इनिशियल 0.8 से 0.0, फिर दिया हुआ है रिएक्टर, रिएक्टर आपको दिया है 0.6 मोल दिया है, 0.6 ही करेंगे, 1 मोल से 1 मोल ही बनता है, 1 मोल से 1 मोल, तो अनरिएक्टेड 0.2। फिर देखो आप शॉर्ट मेथड से होता है कि नहीं है, स्टार्टिंग में 0.8 है, एक हाफ पीरियड 0.4 रह जाएंगे, इन 1 हाफ पीरियड, 2 हाफ पीरियड में ये जो आ रहा होता है अनरिएक्टेड आ रहा होता है, ये क्या आ रहा होता है अनरिएक्टेड आ रहा होता है, 0.8 का 0.4, 2 हाफ पीरियड हो गए। टाइम आपको बेटा दिया 1 आवर, ये 0.6 है तो 0.6 हो गए, तो बाकी इतने बच जाएंगे, तो 2 टाइम गिवन इज 1 आवर, टी ऑफ इज हाफ आवर, उसके बाद फिर आपको दोबारा दिया हुआ है, फिर दोबारा भी इसमें 0.9, ए से बी है, अब आपको इनिशियल 0.9 मोल दिया, फिर रिएक्टर इज 0.65, ये भी 0.65 होंगे, अनरिएक्टेड कितने आएगा 10। फिर देखो इस शॉर्ट मेथड से होगा कि नहीं होगा, फिर इनिशियल क्वांटिटी 0.9 मोल है फर्स्ट, फिर कितना कितना रह जाएगा 0.9 का 0.45, 0.4 का 0.225, ये दिया हुआ मैं, इसको भी 2 हाफ पीरियड लगेंगे, तो टाइम सेम ही लगेगा, इसमें भी 2 हाफ पीरियड थी, इसमें भी 2 थे, इसमें भी 2 थे, सेम टाइम, क्योंकि इनिशियल पे डिपेंड तो करता नहीं,
टी इज इक्वल टू टी ऑफ टाइम, उतना टाइम हो गया ना सेम, ये भी 2 हाफ लिमिट है, वो भी 2 है, आंसर इज 1, हाफ एन आवर आंसर है, टोटल इज 1 आवर, इसमें भी 1 आवर है, उसमें 1 आवर है, क्योंकि इनिशियल में डिपेंड नहीं करता, फर्स्ट ऑर्डर के लिए लगाना है, बाकी लिए नहीं लगाना है, ओनली फॉर फर्स्ट ऑर्डर, बाकी ऑर्डर के लिए नहीं है, बाकी ऑर्डर के लिए नहीं है, इनिशियल पे डिपेंड नहीं करता, इस करके इतना आंसर आ रहा है, दोनों बार 1 आवर ही आंसर आ रहा है, बोथ टाइम आंसर इज सेम। उसके बाद बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 2 कर लो, लेवल 2 का क्वेश्चन नंबर 2, लेवल 2 का क्वेश्चन नंबर 2 करो। इसमें आपको ये स्टेटमेंट दी हुई है, dx by dt a रेज टू पावर, इसका ऑर्डर 1 दिया हुआ है, इसका ऑर्डर 2 दिया हुआ है, तो 2 बार करना है। एक्सपेरिमेंट नंबर 1, रेट और एक्शन गिवन इज 10 to the minus 2 के ए की वैल्यू, इसका भी 1 है, इसका भी 1, के की वैल्यू 10 पर -2, फिर एक्सपेरिमेंट नंबर 2, उसके बाद दोबारा किया हुआ, इसमें हाफ फ्रैक्शन किया हुआ, हाफ फ्रैक्शन तो dx by dt, इसकी क्वांटिटी को आधा दिया हुआ, इसकी क्वांटिटी को भी हाफ किया, हाफ फ्रैक्शन इज कंप्लीट, हाफ फ्रैक्शन कंप्लीट हो गया। अब जो क्वांटिटी लेंगे, अब रेट और एक्शन कितना हो जाएगा, के तो वही रहेगा -2 इंटू 1/8 है, -2/8, क्या लीजिए करिए, -2/8, -2/8, क्वेश्चन नंबर 16, लेवल 2 का क्वेश्चन नंबर 16, इसमें फ्लास्क, एक फ्लास्क दी हुई है, एक फ्लास्क में आपको कंसंट्रेशन स्टार्टिंग में दी हुई है 1 मोलर, 1 मोलर दिया है तो पहले 0.5 हो जाएगी, फिर 0.25 हो जाएगी, एक हाफ लाइफ पीरियड, फिर दूसरा हाफ लाइफ पीरियड, टाइम 2 हाफ लाइफ पीरियड के बराबर।
Time total given is 8 hours. Half-life period is 4 hours. Half-life period is 4 hours. दूसरी ये फ्लास्क है, फ्लास्क सेकंड, उसमें इनिशियल क्वांटिटी 0.6 दी है, वॉल्यूम 100 दिया, उसका कोई मतलब नहीं है, इट हैज नो मीनिंग, इनका कोई मतलब नहीं है। 0.6 का ये 0.3 मोल हो जाएगा, 0.6 से 0.3, तो हाफ लाइफ पीरियड लगेगा, ये यूज नहीं होगा, नॉट टू बी यूज। हाफ लाइफ पीरियड इसका उतना ही रहेगा जितना उसका 4 आवर। आंसर इज 4 आवर, बराबर ही रहेगा। हाफ लाइफ पीरियड तो सेम ही रहता है, हाफ लाइफ पीरियड रिमेन द सेम। ये क्वेश्चन नंबर 23 का 23 इसमें ये एसिटाल्डिहाइड है, ये डीकंपोज हो रहा है, इसमें ऑर्डर निकाल लो, कितना ऑर्डर, एक्स मान लो एन मान, फिर जैसे इसमें क्वांटिटी दी हुई है, इसमें ये फॉर्मूला लगाना है, रेट ऑफ रिएक्शन R1 बाय R2, आर ई रेट ऑफ रिएक्शन, तो क्वांटिटी पे डिपेंड करता है, रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड ऑन क्वांटिटी, ये 1 है, ये 2 है, इसकी बजाय अब ये n सिंबल है, n इज ऑर्डर। इसमें आपको पहले क्वेश्चन भी दिया हुआ है कि रेट ऑफ रिएक्शन अच्छी तरह से पढ़ोगे तो 1 टॉर दिया हुआ है, दूसरी बार रेट ऑफ रिएक्शन 0.5 टॉर दिया, रेशियो फॉर्म भी दिया हुआ। पहली क्वांटिटी 100 - 5, दूसरी क्वांटिटी 100 - 33, दिस इज 95, 67. If the rate of reaction depends on unreacted, rate of reaction depends on unreacted, 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 rate of reaction unreacted पे depend करता है, depend on unreacted concentration। 1 by 0.5 है तो ये 2 हो जाएगा, 1 by 0.5, ये 1.41 है, डिवाइड करके this will come to 1.41, तो ये तो 2 हो गया, एंड 2 पुट करने से बराबर होंगे, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, आंसर इज सेकेंड ऑर्डर। इसमें हम क्या है कि रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड करता है, रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड ऑन अनरिएक्टेड कंसंट्रेशन।
R1 बाई R2 रीडायरेक्शन निकालने तो हमने बीच में किए हुए ऐसे 95/67 अनरेक्टेड लेनी क्वांटिटी, फिर बीच में इसके जो वैल्यू दी हुई है 363, उसके बिना ही क्वेश्चन हो जाएगा, नॉट टू बी यूज्ड। थोड़ा हमने शॉर्ट मेथड कर लिया, नॉट टू बी यूज्ड, यूज ही नहीं होगा। इसके आपको काफी क्वेश्चन करा दिए, असाइनमेंट फर्स्ट पार्ट भी करा दिया, सेकंड करा दिया, थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम है। कल एक वीडियो होगी जिसमें आप प्रॉब्लम भेजोगे तभी कराऊंगा मैं, तो आज कर लेना, कल तक प्रॉब्लम ही नहीं है। कल और मंडे को टेस्ट है आपको, मंडे को टेस्ट है, दोनों पार्ट आपने करके तो कल मॉर्निंग तक आपने, संडे मॉर्निंग तक अपनी प्रॉब्लम, ताकि मैं संडे को आफ्टरनून आपको करवा दूंगी सारी प्रॉब्लम, और मंडे को टेस्ट देना पड़ेगा, और मंडे को ही नया चैप्टर स्टार्ट होगा। थैंक यू बेटा।